आज हम लोग देखेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 5। तो है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में कहने के लिए 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन आप अगर उनका सोल्यूशन देखेंगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे ये बता दूं कि जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, द हेग में या रोम में? दोस्तों, साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द हेग, जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कुछ और बातों को जानेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, हॉलैंड में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं, मतलब 5 चैप्टर्स और 70 आर्टिकल्स हैं। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, मतलब कुल 15 जज होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जिनमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 साल के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, और इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे नागेंद्र सिंह, जो कि 1973 में इलेक्ट हुए थे। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी, जो कि पहली बार 2012 में इलेक्ट हुए थे, और इनका अब दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 2018 से ये 2027 के लिए दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रामाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगाराजन या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जो क्रांति से संबंधित वीडियो था। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जिनेवा में, पेरिस में, वियना में या बर्लिन में? तो इसका राइट आंसर होगा वियना में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कार्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम क्या है? ध्रुव, हर्षा, अप्सरा या विपुला? तो इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। दोस्तों, अप्सरा भारत के साथ साथ पूरे एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, भारत के साथ साथ पूरे एशिया का। और इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण भारत ने यूनाइटेड किंगडम की मदद से किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहद का प्रमुख घटक है गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। दूध का प्राकृतिक घटक है लैक्टोज, जिसकी वजह से दूध हमें मीठा लगता है। और गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना है कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो पहला है विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। मतलब ए का 3 वाला ऑप्शन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। बी को 2 से मैच करेंगे। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। सी का 4। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। डी का 1। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको एफसीआई के नाम से जानते हैं, की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966 या 1 जनवरी 1960। तो इसका राइट आंसर होगा 14 जनवरी 1965। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय है, वो चेन्नई तमिलनाडु में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का स्वतंत्रता युद्ध या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को संबोधित करता है। पहली शताब्दी ट्रेन 1988 में दिल्ली से झांसी को चलाई गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 25 कैलोरी, 100 कैलोरी या कोई कैलोरी नहीं या 10 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर होगा कोई कैलोरी नहीं। दोस्तों पानी में कोई कैलोरी नहीं पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट को। जानते हैं मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ और बातों को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए जाते हैं तथा जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।